हेलो एवरीबॉडी, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हमारे पास पेपर है 4 जून 2018 सीजीएल प्री का ये पेपर है, तो उसका जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है वो हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो वो 8 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, स्पेलिंग करेक्शन भी है, इडियम्स भी है, वन वर्ड भी है और सिनोनिम एंटोनिम भी है। तो ये 8 क्वेश्चन, अभी भी 1-2 क्वेश्चन छूट गए जो मुझे लग रहा था, जैसे फिलर्स थे या फिर एक सिनोनिम एंटोनिम और छूट गया, तो वो भी रख लेना चाहिए था, बट जगह नहीं होने की वजह से मैंने इतना ही कवर किया है। ठीक है, तो पूरे इस सेशन में जो ये हमारा सेशन चल रहा था, अभी तक मैं इसे मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था, बट अब मैं इसे बोर्ड पर ही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही मिलेगा देखने को। चलो, तो पहला जो हमारे पास वन वर्ड है, ध्यान से देखो, फॉर बिलो यूजुअल हाइट। ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है। फॉर बिलो यूजुअल हाइट, अगर यूजुअल हाइट से नीचे है तो आप उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करोगे? विजार्ड है, ड्वार्फ है, क्रिएचर है और विच है। तो सही ऑप्शन क्या हो पाएगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना, जो अपने यूजुअल हाइट से छोटा हो। इसके अलावा जो ऑप्शन है जैसे क्रिएचर, तो क्रिएचर का मतलब जीव, कोई भी चीज क्रिएचर है। तो अब एक विच है और एक विजार्ड है, तो बहुत बार आपने सुना होगा विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, विजार्ड ऑफ इंग्लिश, ऐसे लोग बोलते हैं। बट विजार्ड का मतलब होता है अ मैन हु क्लेम टू हैव मैजिकल पावर्स। तो एक व्यक्ति जो क्लेम करता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, तो उसके लिए विजार्ड यूज करोगे। लेकिन अगर एक महिला है वो क्लेम करती है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे विच। क्लियर हो गया? तो अगर मैन है तो आप क्या यूज करो? विजार्ड। और अगर वुमेन है ना, तो आप क्या यूज करो? विच। क्लियर? अगला वर्ड देखो, स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। तो बिना परमिशन के स्कूल से दूर रहना, तो उसको आप बोलते हो भगौड़ा, है ना, जो स्कूल से भाग जाता है। तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करोगे, तो वो होगा ट्रूएंट। सही ऑप्शन हो पाएगा ट्रूएंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर एएनटी सफिक्स में लगा हो या ईएनटी, तो या तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा या तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। या तो एक होगा या तो दोनों होगा, नाउन और एडजेक्टिव दोनों। ठीक है, देखो जैसे ट्रूएंट है तो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन, भगौड़ा। अब एक वर्ड है हमारे पास वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड बेग्स, है ना, वो भीख मांगता है खाने के लिए और घूमता है इधर उधर, उसके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं वैग्रेंट। और इटिनरेंट क्या होता है? आइटिनरेंट होता है जो एक व्यक्ति जॉब के पर्पज से इधर उधर घूमता है। अगर उसके पास जॉब नहीं है, काम की तलाश में, इन ऑर्डर टू गेट वर्क, अगर वो इधर उधर घूमता है तो उसको बोलेंगे आइटिनरेंट। और वैग्रेंट क्या है? वैग्रेंट वो व्यक्ति है जो खाने की तलाश में, जिसके पास फिक्स होम ना हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे वैग्रेंट। फिर एक वर्ड है माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब माइग्रेट करता है, तो सिंपली आप उसके लिए माइग्रेंट यूज कर सकते हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पीपल हो, या किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन क्या था? स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, तो सही ऑप्शन था ट्रूएंट। बाकी वैग्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। आवारा आप बोलते हो हिंदी में। आइटिनरेंट मतलब जो काम की तलाश में इधर उधर घूमता हो, और माइग्रेंट एक व्यक्ति जो एक जगह से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाता है, मूव कर जाता है। क्लियर? आगे देखो, फिर हमारे पास इडियम्स था एट डैगर्स ड्रॉन। बहुत बार पूछा गया है। डैगर का मतलब होता है खंजर, और एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बहुत ही मतलब एक दूसरे से शत्रुता वाला भाव रखना, है ना। टू बी बिटरली हॉस्टाइल, क्या बोलोगे? टू बी बिटरली हॉस्टाइल। क्लियर है? बहुत मतलब शत्रुता वाला भाव रखना, तो एट डैगर्स ड्रॉन। फिर हमारे पास टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। अब इसको समझना, डक्स एंड ड्रेक्स एक्चुअल में एक गेम होता है जिसमें आप पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हो ना, तो वो पत्थर जो है ऊपर ही ऊपर जाता रहता है बहुत दूर तक, तो उसको बोलते हैं डक्स एंड ड्रेक्स। बट ये दूसरे सेंस में होता है बेपरवाह खर्च करना, बिना सोचे समझे, है ना। तो आप इसके लिए लिख सकते हो टू स्पेंड रेकलेसली। ठीक है ना, रेकलेस का मतलब बेपरवाह, बिल्कुल। अब हमारे पास स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है। ये देखो 4 वर्ड है, एक्सप्लिसिट, एक्सपायर, एक्सप्लोड और एक्सप्लॉइट। 4 वर्ड है, इसमें स्पेलिंग करेक्शन बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो गलत है, मतलब मिस स्पेल्ड है, कौन सा वर्ड गलत है। तो देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट 2 वर्ड होते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, और एक्सप्लिसिट मतलब बहुत स्पष्ट, बहुत ही साफ तौर पर, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। फिर एक वर्ड है एक्सपायर, तो कोई भी चीज एक्सपायर कर जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट। आप पढ़ते हो तो एक्सपायर करना। एक्सप्लोड का मतलब फूटना, फटना, है ना, एक्सप्लोड कर जाना, एक्सप्लोजन होता है नाउन फॉर्म में। अब ये देखो, जो एक्सप्लॉइट वर्ड है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन इसकी सही नहीं है, तो ये जो सही वर्ड होगा वो होगा एक्सप्लॉइट। ठीक है, और यहां क्या लिखा हुआ है? ई लगा के लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक तरह से शोषण करना, है ना। नाउन और वर्ब दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हैं। ये जो वर्ड है, नाउन और वर्ब दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जाएंगे। बस ध्यान देना, वर्ब फॉर्म में तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो किसी के साथ अनफेयरली ट्रीट करना, मान लो मैं आपका शोषण कर रहा हूं, तो मैं आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूं, है ना, एक्सप्लॉइट करना। ठीक है,
और वर्ब फॉर्म में एक और सॉरी, वर्ब फॉर्म में एक और मतलब होता है एक्सप्लॉइट का, जब आप किसी नाम का यूज करके मतलब उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, किसी चीज का यूज करके आप एडवांटेज, जैसे मैं कह लूं कि मैं अपने भाई के नाम का यूज करके और मैं कुछ पाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने भाई के नाम का एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, समझ में आया, एडवांटेज लेने के लिए। और नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है एक ब्रेव एक्ट, एक बहादुरी भरा कार्य। तो नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में जो उसके मीनिंग है वो काफी डिफरेंट है। वर्ब फॉर्म में उसका मतलब होता है कि शोषण करना एक तरह से, एक मतलब। दूसरा मतलब होता है अपने काम के लिए, अपने एडवांटेज के लिए उस नाम, किसी नाम का यूज करना, तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्लियर, वर्ब फॉर्म में। बल्कि नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है एक बहादुरी भरा कार्य, अ ब्रेव एक्ट, तो ये नाउन फॉर्म में हो जाएगा। तो स्पेलिंग करेक्शन में ये मिस स्पेल्ड है, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पांचवा है, इसमें भी मिस स्पेल्ड देना है। करियर है, कैलस है, कैरेज है और कैलेंडर है। करियर का मतलब क्या होता है, जो आपका करियर, आप बोलते हो कि मेरा करियर अच्छा होगा, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, एक ये है। और एक कई बार ना कंफ्यूजिंग पेयर में एक ये वाला आ जाता है, CARRIER, करियर। ये भी कैरियर है, ढोने वाला, वाहक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, अभी ये दोनों में कोई गलती नहीं है। OUS सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। कैलस का मतलब होता है निष्ठुर, बिल्कुल किसी के प्रति आपकी संवेदना नहीं है, सिंपैथी नहीं है, तो आप कैलस एटीट्यूड है आपका। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा एंड गाड़ी, तो वही कैरेज है, गाड़ी। और कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, देखो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी, तो कैलेंडर की स्पेलिंग होगी CALENDER, ठीक है ना, DER, कैलेंडर, ध्यान रखना, CALENDER, कैलेंडर। कभी भी जो मिस स्पेल्ट वाला आपका क्वेश्चन होता है, अगर आपको उसको इंप्रूव करना है, अगर आपको स्पेलिंग करेक्शन इंप्रूव करना है, तो जितनी भी स्पेलिंग हो आप उसे तोड़ तोड़ कर कॉपी में लिखा करो। समझ रहे हो मेरी बात क्या कर रहा हूँ? स्पेलिंग करेक्शन के लिए जितनी भी स्पेलिंग है आप उसे तोड़ तोड़ कर लिखा करो, क्लियर। आगे देखो, अभी हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम है। पहला वर्ड है मेरे पास स्कैर्स, क्या लिखना है, एंटोनिम। स्कैर्स का मतलब क्या होता है, अल्प, कम, है ना। तो देखो स्कैंटी का भी मतलब होता है अल्प, फ्यू, सेल्डम, ये भी सिनोनिम टाइप में हो जाएंगे। तो सही मायने में एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में होना। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, प्लेंटीफुल का भी एडजेक्टिव होगा। अगला वर्ड है कोअस, ठीक है ना। कोअस का मतलब क्या होता है, टू फोर्स, कंपेल करना, एक तरह से मतलब आप कह सकते हो धमकाना, धमकाना समझते हो ना, मजबूर करना, धमकाना। आप ब्रोबीट बोल सकते हो, इंटिमिडेट बोल सकते हो, है ना, बहुत बढ़िया वर्ड है, ध्यान रखना, ब्रोबीट, ब्रोबीट यानी कि इंटिमिडेट करना, धमकाना, कोअस, ठीक है। तो सिनोनिम के तौर पे आपको क्या लिखना है, इसका सिनोनिम लिखना है। तो देखो इंचेंट का मतलब क्या होता है, सर आपका जो क्लास होता है बहुत ही मतलब लोगों का ध्यान खींचने वाला होता है, तो इंचेंटिंग, है ना, इंचेंट करना मतलब लोगों का ध्यान खींच लेना अपनी ओर, अपने काम से, अपने काम करने के तरीके से, तो लोगों को ध्यान अपनी ओर ले लेना, इंचेंट करना, है ना, कैप्टिवेट कर लेना, कैप्टिवेट करना। प्रेशराइज करना, तो वो कंपेल वाला सेंस हो जाएगा जो आप बोल रहे हो कोर्स का, तो सही मायने में सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेशराइज करना। कैजुअल करने का मतलब क्या होता है, कैजुअल का मतलब होता है मतलब एक तरह से अपनी बात को मनाना, अच्छा बोलकर उनसे, मान लो मुझे आपसे कोई काम निकलवाना है, तो मैं खूब अच्छा आपसे बात कर रहा हूँ, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैजुअल कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके साथ, कोएक्स करना, ध्यान रखना। और भी बहुत होते हैं बट मैं लिखने के लिए जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो कोएक्स आप लिख सकते हो, बाकी लीव मतलब जाने देना, छोड़ देना, कुछ भी। फिर एक हमारे पास वर्ड है क्रोनिक, बहुत बढ़िया वर्ड है क्रोनिक, बीमारी के लिए बहुत यूज किया जाता है। जैसे क्रोनिक बीमारी है, तो क्रोनिक बीमारी है मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। क्रोनिक डिजीज, जैसे किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत लंबे टाइम तक उसको परेशान कर रही है, तो आप उसके लिए बोलोगे क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो लंबे समय तक चलने के लिए आपको क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है। तो सही मायने में देखो, ऑर्डिनरी औसत दर्जे का, कॉमन भी सामान्य, और टेम्पररी भी वही है ना, जो फिक्स ना हो, तो सही मायने में क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट। देखो परसिस्टेंट समझ रहे हो, परसिस्टेंट जो लगातार, इंसीजेंट एक वर्ड बहुत अच्छा सुना होगा, इंसीजेंट, इंसीजेंट, जैसे मैं बोल दूं इंसीजेंट बारिश हो रही है, ठीक है ना, देखना इंसीजेंट बारिश हो रही है तो मतलब लगातार बारिश हो रही है। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ परसिस्टेंट बारिश हो रही है, परसिस्टेंट बारिश मतलब लगातार बारिश हो रही है। बहुत ही परसिस्टेंट बच्चा है, मतलब अपनी बात पे अड़ा रहता है, जल्दी हटता नहीं है, वो डिगा रहता है उसी चीज पे, और मतलब जिद्दी है थोड़ा टाइप का, इस तरह से। तो परसिस्टेंट बने रहना लगातार, इंसीजेंट, ठीक है। तो क्रोनिक के लिए सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर। तो ये आज का हमारा 4 जून का पेपर था, ठीक है, ध्यान रखना 4 जून, मैं कहीं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 जून, है ना। प्री का पहला शिफ्ट का था, ये फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक। और अभी आगे के भी शिफ्ट हम धीरे धीरे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है पूरे 2018 का, ठीक। तो जो लोग अगर बिगिनर हैं, जैसे मान लो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे पता है, जिनको ये बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, तो शायद एक ही दो चीज सीखने को मिली होगी, बट अगर आपका रिवीजन चाहते हो
तो इससे बड़े रिवीजन आपको कोई नहीं करा सकता है। एक एक पेपर का ऐसे ही मैं वोकेबलरी वाला जो सेक्शन है वो कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा तमीज का है, थोड़ा ढंग का है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जितना पहुंचा सकते हो, जहां जहां तक शेयर कर सकते हो वहां तक शेयर करो। आज के लिए इतना ही है। अपना प्यार, अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में बता देना। तो नेक्स्ट सेशन में फिर इसी तरह जो भी ये वाला जो सेशन है वो भी धीरे धीरे मैं इस बोर्ड पे लेते आऊंगा, तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।